एबीपी लाइव मीडिया नेटवर्क। कानून के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले मेरे दिमाग में तो सनी देओल आते हैं। रुकिए जज साहब, नहीं ये नहीं हो सकता। एक चीज मत भूलिएगा, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। मुझे तो जूते पड़ेंगे ही, बाकी मेरे परिवार वालों को भी पड़ेंगे। And I leaned towards my senior and said, and my senior saying, shut up, shut up. I would like to request Mr. Amit Bhatia from ABP Live Media Network, moderator for the panel discussion, to commence for the same. पत्रकार लोगों को कॉलेज यूनिवर्सिटी थोड़ा कम ही जाने को मिलता है, तो आज आने के बाद सबसे पहले दिखा डिसिप्लिन। मेरा मास्क गाड़ी में छूट गया था, तो डीन वेलफेयर मार्शल सानी साहब ने कहा जाओ अरेंज करो। तो अपने कॉलेज के प्रोफेसर्स जो है मुझे याद आ गए। तो सबसे पहले शेफाली भूषण मैम आ जाइए, इस शो की कर्ता धर्ता हैं और देश के जाने माने वकीलों के परिवार से हैं। सर वैसे आप के इंट्रोडक्शंस जो हैं बहुत बड़े बड़े ब्रॉड हैं, लेकिन हम आम लोगों के लिए क्या होता है, वकील और बड़ा वकील। जब बड़ा पंगा हो जाए तो सबसे बड़ा वकील, कि बहुत बड़ा वकील करा हमने। तो भाई आम भाषा में बहुत बड़े वाले वकील हमारे साथ हैं कानून की भाषा को समझाने के लिए। अच्छा सर ये बताइए सबसे पहले तो कि हम जब ये सवाल, एक छोटा सा सवाल, रिएक्शन आप सबसे ही, कि हम जब कानून के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले मेरे दिमाग में तो सनी देओल आते हैं, तारीख पर तारीख। फिर थोड़ा आगे बढ़ जाता हूँ तो ज्वाली एलएल भी आ जाती है। मतलब हमारा जो एक इमेज है कोर्ट रूम को लेके वो यही है। लेकिन यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो लॉ कर रहे हैं और वो जानना चाहेंगे सबसे पहले तो कि क्या असली और जो फिल्मी है वो इतना सिमिलर होता है? अब वो तो नहीं होता है कि अमिताभ बच्चन अपनी कार क्रैश कर दे कोर्ट रूम में, और वो भी नहीं होता है that Anil Kapoor grabs the one piece of evidence in Mary Jung and drinks it up, being liable for destroying evidence. अब वो extreme हो जाता है, but keeping into account all the limitations, आजकल का जो कोर्ट रूम है, and I'm from the trailer of Guilty Minds, काफ़ी सिमिलैरिटी है। ऑब्वियसली वो सिमिलैरिटी नहीं है क्योंकि वो हाई और लो आपको कैप्चर करना पड़ता है, वो मंडेनिटी नहीं होती जो 60 मैटर्स में होता है कि आई हैव टू फाइल माई रेप्लिकेशन, प्लीज गिव मी टाइम, अजर्न। तो वो तारीख पे तारीख फिर वो गूंज जाती है थोड़ी बहुत, बट अदरवाइज लार्जली इन सेटिंग एंड टोन एंड टेनर देयर इज कंपैरिजन, देयर इज अ लॉट ऑफ ह्यूमर एज वेल इन कोर्ट। एंड आई विल क्विकली टेल यू वन स्मॉल लिटिल जोक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। Mr. G. Ramaswamy was an attorney general, former attorney general. He was arguing before the Supreme Court, before Kuldeep Singh, Justice Kuldeep Singh. And Justice Kuldeep Singh was known to be a very strict judge. बहुत गुस्सा टाइप का आदमी होता। So in one argument he got very upset. And he told Mr. G. Ramaswamy, he said, do you think we are fools? And Mr. G. Ramaswamy paused. And he said, my lord, I'm in a bind. If I say yes, I commit contempt. If I say no, I commit perjury. So the judges started laughing. So those highs and lows are there. But largely the comparison is, I think, we've improved on the comparison. Thank God no lawyer is now, please don't think of crashing your car into a courtroom, because that's not real life. मैम ये इतनी सारी किताबें जो हम लॉयर्स के चैम्बर में देखते हैं, पढ़नी पड़ती? फीस मिल जाए तो ज़रूर पढ़नी पड़ती हैं, नहीं मिल जाए तो फिर वो सजावट के काम आती हैं। बट यू नो, टेकिंग अ क्यू फ्रॉम व्हाट ही हैज सेड, तारीख पे तारीख, ये एक हम लोगों के जहन में ये एक ऐसा एच हो गया है, चाहे वो लॉ स्टूडेंट्स हों, चाहे वो प्रैक्टिशनर्स ऑफ लॉ हों, चाहे वो आम जनता हो। तो उस पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक किस्सा आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू। हमारे एक टाइम जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो दिल्ली हाई कोर्ट में जज थे, और उनके सामने एक काउंसिल अपीयर होके बहस कर रहे थे, who now incidentally is a sitting judge of the Delhi High Court. And जनाब एड्रेस कर रहे हैं कोर्ट को, and he is making his arguments and he is making his point, but lo and behold it's time for the court to rise. तो वक्त हो गया, अब कोर्ट उठने लगी।
तो जज साहब कहते हैं कि कोर्ट मास्टर को डेट दे दीजिए. द काउंसिल सेड दैट लॉर्ड्स आई नीड अ शॉर्ट डेट. लंबी तारीख मत दीजिएगा, छोटी तारीख दीजिएगा. आधी बहस आप सुन चुके हैं, हाथी निकल गया, पूंछ रह गई है, तो कल परसों चौथ कभी भी लगा दीजिए. No, our diary is very busy, our roster is very busy. So, but I assure you, Mr. Counsel, on the next date of hearing, I will hear your arguments fully and we will conclude the case. ये कह के जज साहब उठ के चलने लगे. काउंसिल वहाँ जो बैठे थे, उन्होंने अपने कागज़ वगैरह इकट्ठे करते हुए, पोथा बांधते हुए कहा, कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक. जज साहब रुक गए, बाहर जाते जाते कहते हैं, मिसरा उठाइए, शेर तो पूरा पढ़िए. तो काउंसिल ने कहा कि आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के असर होने तक. जिस पर जज साहब कहते हैं, कोर्ट मास्टर नेक्स्ट वीक प्लीज़. सो ये तारीख लेने का एक तरीका है. कोर्ट रूम बहुत मुख्तलिफ है रियलिटी से. और अगर मैं एज अ स्टूडेंट, अगर मैं एज अ लॉ स्टूडेंट कोर्ट नहीं विज़िट की होती आउट ऑफ इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी, तो फॉरगेट मंथ्स, मैं तो कुछ दिनों में भाग जाती, क्योंकि रुकिए जज साहब, नहीं ये नहीं हो सकता, और ताजीरादे हिंद और दफ़ा ज़ेर दफ़ा 302 और बाइज़्ज़त बरी, ये 30+ ईयर्स में मैंने नहीं सुना है. तो तारीख तो होती है और आगे पीछे भी होती है, शायरी भी होती है. 22 अप्रैल की तारीख डायरेक्टर साहिबा के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है. तो रिसर्च कैसे की आपने, कैसे यहाँ तक पहुँचे? बिकॉज एक लव स्टोरी बनाना बड़ा इजी है या एक फैमिली ड्रामा बनाना इजी है, लेकिन जब लीगैलिटी इन्वॉल्व होती है तो पता चले कि दाएं बाएं कुछ हो गया और वकील भी मोर्चा खड़े होके हो गए और मुसीबत आ गई. तो ये बताइए कि यहाँ तक पहुँचना कैसे हुआ? देखिए, क्योंकि मैं, जैसा कि आपने बताया कि मैं एक लीगल परिवार से आती हूँ, तो मेरे लिए एक ये नेचुरल प्रोग्रेशन भी था कि मैं फिल्म मेकर हूँ खुद, तो लीगल ड्रामा कोई अच्छा बने और उसमें मैं इन्वॉल्व हूँ, ये मेरे लिए एक बिल्कुल नेचुरल सी बात थी. लेकिन दूसरी तरफ मेरे ऊपर जिम्मेदारी भी बहुत थी, क्योंकि अगर मैं एकदम इनएक्यूरेट डिपिक्शन दिखाऊंगी तो मुझे तो जूते पड़ेंगे ही, बाकी मेरे परिवार वालों को भी पड़ेंगे. तो मेरे लिए बहुत एक जिम्मेदारी वाली बात है. लेकिन हाँ, ये देखिए, जयंत मेरे को डायरेक्टर, मेरे को राइटर, मेरे साथ 4 साल से इन्वॉल्व हैं इस प्रोजेक्ट में, और मेरे 2 और को राइटर्स, मानव भूषण और दीक्षा गुजराल. मानव ने वकालत की पढ़ाई की है लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करता, दीक्षा प्रैक्टिस करती है. तो हम 4 लोगों ने मिल के ये 10 एपिसोड्स लिखे और हमने दोनों पक्षों को काफ़ी इक्वल जहाँ तक हो सके रखने की कोशिश की है. ऑफ कोर्स ये है कि मैं एज अ फिल्म मेकर ये अपनी जिम्मेदारी मानती हूँ कि एज राइटर्स एंड मेकर्स हम किस तरफ हैं, ये कहीं ना कहीं व्यूअर को दिखाई देना चाहिए, क्योंकि जो भी मतलब डिबेट तो होगी और मेरे को यकीन है कि लोग दोनों साइड से सोचेंगे और सोचना भी चाहिए. लेकिन हाँ, हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम किसी गलत बात का प्रचार ना करें, क्योंकि ये बहुत पावरफुल मीडियम है. फैमिली में से किसी ने कोई कैमियो में तो नहीं किया, कोई सरप्राइज देखने को मिले? एक्चुअली पकड़ लिया मैंने, हाँ कुछ तो है. जो कि बहुत ही धुरंधर वकील रहे हैं अपने, और अभी भी है. अभी उन्होंने एक मामला लड़ा था, वर्चुअल हियरिंग हुई सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें वो थे अभी कुछ 2 हफ्ते पहले. तो पहला दिन था हमारा शूट का या दूसरा दिन था, और हम एक कोर्ट का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का सीन शूट कर रहे थे. तो उसमें जो पेड़ के नीचे वकील बैठे होते हैं ना, बोर्ड लगा के, तो आगे कुछ बात चल रही है कुछ और मेरे कैरेक्टर्स की. तो मैंने उनसे कहा, ऐसा करते हैं आप जो हैं वो एक वैसे वकील बन जाइए जो आगे बोर्ड लगा के बैठे हैं. और मैंने उनसे कहा कि आप कैमरा में मत बिल्कुल देखिएगा. तो उनके पास जो फाइल थी, जो मेरे प्रोडक्शन डिज़ाइन डिपार्टमेंट ने बिल्कुल एक्यूरेट लीगल फाइल्स रखी थी, तो वो पूरी फाइल को पढ़ लिया उन्होंने जब तक हमारा सीन शूट होता रहा. अच्छा, वरुण बड़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं. असल में 2 बड़े वकील साथ में बैठे हों तो प्रेशर आप समझते हैं बिल्ड हो जाता है, तो सवाल उनसे ही पहले करने पड़े. अच्छा, आपने तैयारी कैसे की? किसी वकील से मिले या आपको लगा नहीं कि यार ये तो वही, मतलब जो वकीलों की एक इमेज अभी तक सिनेमा में बनी हुई है, उसको कैसे तोड़ूंगा?
इनके साथ ही हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया, जैसा कि इन्होंने बताया इनके फादर, इनके ब्रदर, इनकी पूरी फैमिली लॉयर्स से हैं. So she basically gave us little nuances of each person that was, I think, in her family and circle of friends. She told us about one lawyer who, when he takes on the case, he just blindly believes in it when he goes into it. She gave us an example of another lawyer जो theatrical हो जाते हैं और मतलब emotion के support से they try to win the case. So little things like this which we got from her actually laid the groundwork of the characters that we tried to create, and she was very clear that it needs to be authentic, and we also wanted it to be authentic because we're living in a time now where everything that we are seeing, especially on a digital platform, is so real and it's so relatable. So that was a big pressure on us both, because we used to keep going and asking Shefali, is it okay? Because my character is a bit dramatic and loud also, so I was a little worried about that. But other than that, we both went to courts. I was lucky enough, एक दिन मैं ट्रायल कोर्ट गया था यहाँ बॉम्बे में, तो 4-5 सेशंस में घुस गए वहाँ पे, और वहाँ पर एक ऐसा बंदा था, उसका नाम मुझे याद नहीं है, बट वो थोड़ा कुछ अलग किस्म से आर्ग्यू कर रहा था, थोड़ा थिएट्रिकल था, थोड़ा इमोशनल था, और बाद में हमें पता चला कि वो जजेस का भी काफ़ी फेवरेट है वहाँ पे. और एक कॉन्फिडेंस था उसमें, और एक मतलब मुझे अपने कैरेक्टर की एक झलक मिल गई, जो एक बात जो मेरे साथ चिपक गई उस वक्त, कि वो पूरे मज़े लेके काम कर रहा था. मतलब ही वॉज जस्ट कमिंग अलाइव इन द कोर्ट, ही वॉज एन्जॉइंग हिमसेल्फ, ही वॉज एन्जॉइंग डिस्ट्रैक्टिंग द अपोजिंग काउंसिल, एंड I could see that smile which was in his eyes, which was not evidently on his face. But, and that's what I kind of tried to take away from it. एक चीज़ मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, मतलब वरुण की कास्टिंग मुझे लगता है बहुत परफेक्ट है. इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, 2.5 किलो का हाथ याद नहीं आएगा. मतलब पतले दुबले हैं तो आप उसको मतलब? तो भूल ही जाएंगे. हाँ? नहीं, वो सनी देओल वाला 2.5 किलो का हाथ. अगर मैं उनसे वो करवाया होता ना, तो वो आपको बहुत कन्विंस करते 2.5 किलो के हाथ में भी. बिल्कुल. तो कुछ तो अगली सीरीज के लिए भी, अगले प्रोजेक्ट के लिए भी छोड़ेंगे ना. अभी आप देखिए, पहले हो सकता है दिखे आपको 2.5 किलो का हाथ. अच्छा ठीक है, तो मतलब 2.5 किलो का हाथ भी दिखने वाला है भैया इसमें, कुछ ऐसा हो सकता है. श्रेया बहुत देर से वेट कर रही है कि वरुण कब चुप हो और मेरे पास सवाल आए. श्रेया, आपको लगता है कि इस वेब सीरीज को देखने के बाद कहीं ना कहीं जो कोर्ट रूम्स को लेकर लोगों की सोच है, जो आम लोग सोचते हैं, जैसे बहुत से लोग ऐसे यहाँ भी होंगे जो टचवुड जिन्हें कभी कोर्ट जाना नहीं पड़ा होगा, ना ही जाना पड़े, तो बदलेगी इस तरह की सोच, कुछ इमेज बदलेगी ये सीरीज? वेल, आई थिंक हमने जो भी दिखाया है प्रीची वे में नहीं दिखाया है, एंड आई थिंक दैट इज़ द USP. पर हर एक जो केस लिखा गया है वो इस तरह से लिखा गया है कि आप जिनके साथ देख रहे हैं वो शायद आप एक डिस्कशन में, आपका एक डिस्कशन शुरू हो जाएगा कि नो आप किस तरफ हैं. इट्स डिफ़िकल्ट टू टेक अ साइड, बट लाइक शेफाली सेड, मेकर्स का स्टैंड क्या है वो भी हम दिखा रहे हैं, सटली दिखा रहे हैं. तो आई थिंक कि द विन इज़ जब आप ऐसे कुछ चीज़ देखते हैं जहाँ पे आसान नहीं होता है एक साइड लेना, उसमें ज़्यादा मज़ा है. बट फॉर मी, लाइक वरुण ऑल्सो सेड, कि वो डर था कि ज़्यादा फोर्स नहीं लगना चाहिए, कि हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी कोशिश दिखनी नहीं चाहिए. बट लकीली हमने इस प्रोसेस में बहुत सरेंडर किया, बिकॉज हम जानते थे कि शेफाली ने इस दुनिया को इतने करीबी से देखा है कि वी आर इन सेफ हैंड्स. और सेट पे भी इक्वेशन ऐसे था कि हम खुल के सवाल पूछ सकते थे, हम बिना किसी झिझक हमारा माइंड एक्सप्रेस कर सकते थे. सो बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक जो भी लोग अभी कह रहे हैं ऑथेंटिक दिख रहा है, इट रियली इज़ टीम एफर्ट. एंड मैंने भी बहुत कोर्ट रूम ड्रामाज फॉलो किए हैं, एंड इस बार मुझे सिर्फ ये एक रियलाइजेशन था कि बिकॉज हमारा USP ये है कि हम ऑथेंटिकली दिखा रहे हैं, परफॉर्मेंस भी उतनी नेचुरल होनी चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि वरुण और मैं डे इन और डे आउट यही करते हैं, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोशिश चल रही है. सो जो शेफाली के फेमस वर्ड्स थे मेरे लिए, जस्ट ट्रस्ट योर कशफ, डोंट ट्राई एंड बी हर टू मच. मतलब ज़्यादा सोचो मत उसके बारे में, अभी हो तो बस
करो, गो विद द फ्लो, उसके जो फेमस वर्ड्स हैं हर बार वो कहती हैं। अच्छा, वैसे तो स्क्रिप्ट आपको दी गई थी कि जी। ये ऐसे होगा, इस केस में ऐसे होगा जो जी। हम देखेंगे, लेकिन कभी ऐसा लगा आपने जाके डायरेक्टर को बोला कि नहीं नहीं, इसमें जो जज साहब ने कहा वो तो सही नहीं है, फैसला तो दूसरे वाले के फेवर में होना चाहिए? इनफैक्ट हाँ बिल्कुल, बिकॉज ये डिस्कशंस पर्सनली भी होते थे सेट पे, व्हिच इज व्हाई वी रियलाइज दैट द शो स्टैंड्स फॉर समथिंग लार्जर। बिकॉज एज एक्टर्स, एज कैरेक्टर्स, हमें जो करना था, हमें लाइनें मिली थी, वो हम कर रहे थे। बट मैंने काफ़ी डिस्कस किया है शिवाली के साथ कि मुझे लगता है जज ने ऐसे कहना चाहिए। इनफैक्ट कल जब स्क्रीनिंग हुआ, मेरी टीम भी यही डिस्कस कर रही थी, बट यू नो दिस इज व्हाट आई थिंक समवन एल्स फेल्ट दैट। सो आई थिंक कि यही इंटरेस्टिंग बात है शो की कि हम that the show raises certain philosophical questions, and I'm sure that not just lawyers but even other people will look inwards and try and get to know themselves also कि actually हमें क्या लगता है इसके बारे में। रितु मैम, हालांकि आपने और सर ने शुरू में बड़े इंटरेस्टिंग किस्से सुनाए, लेकिन फिर भी एक ये है कि क्या वकील भी कहानी सुनाते हैं? कोर्टरूम थिएटर जैसा होता है, सस्पेंस, थ्रिल, कॉमेडी, ये सब कोर्टरूम का हिस्सा रहता है। तो कुछ किस्सा एक आध और आप किस्से के साथ सुनाए, तो किस्सा बहुत अच्छा सुनाती हैं। थोड़ा बहुत कॉमेडी इस कैसे होती है, एक तो किस्सा इन्होंने ही आपको बताया, एक और किस्सा मैं आप लोगों को बताती हूँ। आई थिंक दिस एंटायर ऑगस्ट गैदरिंग वुड बी अवेयर ऑफ द नेम ऑफ मिस्टर राम जेठमलानी। या अपने आप में बहुत कद्दावर वकील थे वो, गॉड ब्लेस हिम एंड गॉड ब्लेस हिज सोल। और दूसरे उनको अपोज कर रहे थे एक इक्वली कद्दावर वकील मिस्टर किरीट रावल। मैं केस का नाम नहीं लूँगी। तो जेठमलानी साहब ने अपने क्लाइंट से, जैसा कि उनका चलन था, वो हर किसी केस को लेने में इंटरेस्टेड नहीं थे, तो कहते थे ये मेरी फ़ीस है, अफोर्ड कर सकते हो तो मुझे एंगेज करो, वरना नेक्स्ट चले जाओ। तो उन्होंने ऑब्वियसली अपने क्लाइंट से बहुत अच्छी फ़ीस ली हुई थी और वो बहस कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के सामने, और उनका यही एक टैग लाइन था कि इसे रिमिट किया जाए, इस केस को वापस ट्रायल कोर्ट भेजा जाए। तो उन्होंने कई बार बहुत लंबी बहस की, बहुत जिरह की और कहा कि द मैटर नीड्स टू बी रिमिटेड बैक, यू नो इट्स अ फिट केस फॉर फॉर बीइंग रिमिटेड। और जब किरीट रावल साहब की बात आई, तो बारी आई, तो उन्होंने खड़े होकर कहा कि इज़ ही लुकिंग फॉर रिमिट और इज़ ही लुकिंग फॉर रिमिटेंस, यू नो माने रेमिटेंस माने मुझे पैसे, मेरी फीस। बट थोड़े बहुत इंटरेस्टिंग मोमेंट्स। लेकिन एक बात तो, आप फिल्में बहुत देखते हैं। भाई मैं तो बिल्कुल, आई एम एन अनअबैश्ड फैन ऑफ हिंदी फिल्म्स, लेकिन मुझे उनसे उतनी भी शिकायत भी है कि हमें वो नहीं दिखाया जाता जो कि दरअसल लॉ है। वही मेरा अगला सवाल वही था, अमित सर, क्या दिखाया जाता है या मजाक बना देते हैं वकीलों का कि मतलब पेड़ के नीचे बैठे हैं और ये वो सब, मतलब इस तरीके से? I think every litigation case is a story. And there's this wonderful moment in the film I told you about, Amistad, where this character of John Quincy Adams says, what is your client's story? What is your story? So he says, the lawyer that can tell the best story wins. Now, that doesn't mean that evidence is not important, facts are not important, but it's the story that's told to the court, how you put the case together. And in that, there's a lot of humor as well. सर ये बताइए, कभी किसी कैरेक्टर को देख के गुस्सा आया है कि यार हम लोग इतना सीरियस है, इतनी मेहनत करते हैं, क्या ये ड्रामा दिखाते रहते हैं? मतलब किसी वकील का किरदार आपने फिल्म में देखा हो, सीरियल में देखा हो, कि गुस्सा आया है कि क्या दिखा रहे हैं? मैंने तो जजेस में देखा हुआ है, एक केस मेरा ही था। वह पुलिस के साथ आप जाते हैं रेड करने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की। तो नेहरू प्लेस में मैं फर्स्ट ईयर में था, फर्स्ट ईयर लॉ। आई जस्ट जॉइंड माई फर्स्ट जॉब, एंड आई वाज सेंट टू डू सर्च एंड सीजर एक्शन। और वहाँ पे वो भीड़ इकट्ठा हो गई नेहरू प्लेस में, और मेरी काफ़ी पिटाई भी हुई थी। और फिर तो आके हमने क्रिमिनल कंटेम्प्ट की पिटिशन फाइल करी चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, जस्टिस तीरथ सिंह ठाकुर थे तब, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने बाद में। तो उन्होंने ऑर्डर करा कि ये जो शॉपकीपर्स है उनको अरेस्ट करके लाओ। तो पुलिस वाले अरेस्ट कर दो बंदों को अरेस्ट करके ले आए। सो जस्टिस ठाकुर लीन्स फॉरवर्ड, हाँ जी क्या सोचा था आपने कि आप बच जाओगे? आई एम स्टैंडिंग विथ माई सीनियर, सो दे आर लुकिंग डाउन एंड देन ही टेक्स ऑफ स्पेक्स लाइक दिस। एक चीज मत भूलिएगा, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं।
And I leaned towards my senior and said, "Dan, dan, dan." And my senior saying, "Shut up, shut up." मैम इनका कैमियो इसके सेकंड पार्ट में यू शुड हैव, Sir, I'm auditioning. और मैम के क्रिएटिव इनपुट्स मैम सबकी बात आपने सुनी, सब कुछ है, मतलब हमने बहुत टाइम से देखा है कोर्ट रूम ड्रामा, और 22 अप्रैल को ये भी आ रही है आपकी सीरीज। इसमें क्या अलग होने वाला है, मतलब क्यों देखें हम ये, कि हम तो इतने सारे कोर्ट रूम ड्रामा भी देख चुके हैं, सारी चीज़ें देख चुके हैं, तो कुछ एक यूएसपी या कुछ एक ऐसी चीज़ जो एज ए डायरेक्टर आप सबको बताना चाहिए। लॉ स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ बहुत, आपका मेरे को लगता है टारगेट ऑडियंस जो है वो सामने ही बैठा, तो इनको ज़रूर देखनी चाहिए, तो प्लीज़ बताइए कि देखा क्यों जाए इसको। देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा कि इसमें ये कोर्ट रूम ड्रामा है, लेकिन ये एक ह्यूमन ड्रामा भी है, और ख़ासतौर से इस ऑडियंस को और जितने भी अपकमिंग लॉयर्स या यंगर लॉयर्स, ओल्डर लॉयर्स, लॉ स्टूडेंट्स हैं, उनको तो इसलिए भी देखना चाहिए क्योंकि हमने वाकई पूरी अपनी कोशिश की है कि हम इशू की लीगैलिटी को और ऐसे इश्यूज भी उठाने की कोशिश की है जो लॉ वाइज थोड़े मुश्किल हैं, पेचीदा हैं, डिबेटेबल लॉज हैं, या उनके सेक्शंस हैं, या उनके कुछ नए जो भी वो धाराएं आई हैं वो हैं। तो इसलिए आई थिंक लॉ स्टूडेंट्स के लिए तो स्पेसिफिकली ये बहुत इंटरेस्ट की बात होगी, उन्हें ज़रूर देखना चाहिए, लेकिन एक वाइडर ऑडियंस के लिए भी, जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं, कि आपको इंशाल्लाह सोचने पे मजबूर करेगा, वाइल कीपिंग यू वेरी वेरी एंगेज्ड एंड एंटरटेन्ड। एंड आई थिंक वो थोड़ा कम होता है, क्योंकि या तो आप ज़्यादा थोड़े से प्रीची हो जाते हैं जैसा श्रेया ने कहा, या बहुत ज़्यादा एकेडमिक हो जाते हैं, या फिर आप बिल्कुल ही हल्के में ले लेते हैं चीज़ों को। सो दोनों का एक जो बैलेंस है, मुझे ऐसा लगता है, चाहे मैं भले अपने मुंह से कहूँ कि हमने अचीव किया है एक अच्छा बैलेंस, कि हम रियलिटी ना खोते हुए भी एंटरटेनिंग, बहुत एंटरटेनिंग रखें। तो इसलिए आपको ज़रूर देखना चाहिए, और बताएं आप हमें कि कैसा लगा। वरुण, दीपक राणा का आपका किरदार, क्या आपको लगता है कि जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, ये तो खैर लॉ कर रहे हैं, आगे बहुत से इनमें से वकील बनेंगे भी, कुछ अलग राह भी चुन लेंगे, तो क्या इंस्पायर करेगा यंगस्टर्स को जो अभी एक करियर में एक डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं कि भाई हम वकील बने? कॉलेज में सब पढ़ाई होती है, तो आई मीन मे बी वॉचिंग समवन लाइक दीपक राणा विल गिव यू अ फ्लेवर ऑफ द थिएट्रिक्स दैट you could use in court as students, you know. So yeah, that could be the inspiring part. श्रेया, सेम सवाल आपसे भी रहेगा, एज अ फीमेल लॉयर कितना इंस्पायर करेगा आपका किरदार? एक्चुअली दीपक, वरुण, मैं सहमत नहीं हूँ, दीपक का कैरेक्टर भी इंस्पायर करेगा इन अ डिफरेंट वे, बिकॉज लाइक आई सेड कि दोनों जो कश्यप दीपक हैं, they are good people who would like to do good, but I think their approaches are different. तो आई फील लाइक बहुत लोग होते हैं जिनका एक बहुत वन डिमेंशनल व्यू होता है ऑन लॉयर्स, कि नो लॉयर्स कैसे हैं, बट इन दिस प्रोसेस जब हमने अलग अलग कैरेक्टर्स भी आपने देखा, गिरीश कुलकर्णी जी हैं, यू नो, डिफरेंट काइंड ऑफ लॉयर्स, you do realize that lawyers are performers and there are different kinds of people, you know, they're people first and then they're lawyers. So I feel like it's nice that people are going to see a variety of characters in court, not just one or two, but a variety of characters. और टू बी ऑनेस्ट, कश्यप जैसे लॉयर को सर्वाइव करना इस दुनिया में मुश्किल तो बहुत है, बिकॉज आप जितना ईमानदार इंसान को मुश्किल होता है, you know, to survive. So I hope, of course, that people get inspired by the fact that no, you never give up, you know, you stick to what you believe in that sense. But ये भी आई थिंक एक ओपिनियन ऐसा भी होता है शायद दैट यू नो, ऑफ कोर्स लॉयर्स आर ओवरवर्क्ड, आई नो ऑल माय लॉयर फ्रेंड्स आल्सो, वेरी स्ट्रेसफुल लाइफ, बट मज़े भी करते हैं वो, ऐसा नहीं है। आई फील लाइक दे सर करते हैं क्या? क्लियरली, हाँ। जैसे कल मैं बताऊं, एक हमारे दोस्त हैं लॉयर, वो आए और उन्होंने मुझे बोला सब कुछ बहुत रियलिस्टिक था, लेकिन लॉयर्स के पास वक्त नहीं होता कि वो बाद में बैठ के दोस्तों के साथ बात करें। सर, ये दो दोस्त जो इनकी वेब सीरीज में सिचुएशन दिखाई गई है, ये दोनों दोस्त होते हैं और भिड़ रहे हैं एक केस के लिए, ऐसा रियल लाइफ में आप लोगों के साथ कितनी बार होता है? Every day I have very good friends who will appear opposite. In fact, हम तो मस्ती करते हैं एक दूसरे के साथ,
उसको जब जजमेंट हम साइड करते हैं तो कोर्ट बोलती है कि प्लीज गिव जज कॉपी ऑफ द जजमेंट, तो जानबूझ के हम कुछ और जजमेंट दे देते हैं। तो जब वो जज को बोलते हैं पैराग्राफ 13 my lord, your lord has it, and then I start reading and then he is looking at para 13 and he's saying where is this, and then when he is going to appear you catch his gown and pull him back, don't let him appear, so we have a lot of fun with each other. Sometimes it gets personal because you are breaking the cardinal rule of not letting matters get personal. You are not fighting each other, you're fighting a case, a cause. So you don't need to abuse the other person. So that's immaturity. But otherwise, that's a part of everyday life for us. मैम लास्ट में, क्योंकि अब पैनल हमें डिस्कशन इसको ख़त्म भी करना है, फाइनल कमेंट्स आपके, इस तरह की वेब सीरीज बनती हैं क्या, मतलब एज अ लॉयर व्हाट यू थिंक अबाउट दीज काइंड ऑफ वेब सीरीज जो हमें एजुकेट करती हैं, एंटरटेन भी करती हैं? क्योंकि मोस्टली क्या होता है, हम तो इतनी किताबें तो पढ़ेंगे नहीं, या आम आदमी को कई बार हमें अपने जो राइट्स होते हैं वो नहीं पता होते। आजकल तो सोशल मीडिया के थ्रू बहुत छोटे छोटे से वीडियोस भी बन जाते हैं जिसके थ्रू हमें पता चलता है अच्छा ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस वेब सीरीज विच इज़ कमिंग ऑन 22 अप्रैल? जी, जो मुझे ट्रेलर से देख के लगा, मुझे बहुत मसरत हुई, मैं बहुत खुश हुई ये देखकर कि बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स इसके अंदर तोड़े गए हैं। अमूमन आप ये देखेंगे कि एक वुमन लॉयर, एक वकील होता है, उसका जेंडर रियली मैटर नहीं करना चाहिए, पर ये कि एक औरत वकील एड्रेस कर रही है कोर्ट, अमूमन क्या होता है आप देखते हैं कि वो रेप केस में आएंगी, किसी कॉर्पोरेट बैटल में, किसी कॉपीराइट इशू में, किसी वाटर रिलेटेड इशू में, या किसी हाई प्रोफाइल फैमिली डिस्प्यूट में। मीडिया ने कभी भी औरत को एज अ वकील नहीं प्रोजेक्ट किया, एंड माई कॉम्प्लीमेंट्स दैट बैस्टियन हैज़ बीन ब्रोकन। दूसरा, अब मुझे पता नहीं आगे कोई वुमन जज भी दिखाएंगे कि नहीं, अगर दिखाएंगे तो सल्यूट एंड थैंक यू, क्योंकि हमारे पास वुमेन जजेस भी हैं। तो मीडिया और ख़ासकर एंटरटेनमेंट मीडिया हमारे जहनों में बहुत इम्पैक्ट छोड़ता है। पेट्रियार्की को वो रीएस्टैब्लिश भी कर सकता है और उसको तोड़ भी सकता है। लॉ को मैं यहाँ बैठकर एक डिस्कोर्स देना शुरू कर दूँ, बहुत बोरियत हो सकती है आम आदमी के लिए, लेकिन अगर उसको एक तरीके से डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ को अगर आप इंटरेस्टिंग बना के दिखा रहे हैं, जो कि दिस सीरीज सीम्स टू बी प्रॉमिसिंग अस, then it has a impact on the society. It's a learning curve. It's a process of growing as people in the society. So I think I'm really looking forward to your series. कुछ तो पहले इसी में ही देखकर मुझे bastions टूटते हुए दिखाई दिए, and I look forward to more of them being broken in this. मैम लास्ट में, इससे पहले कि माइक हमसे ले लिया जाए कि ये लोग जा नहीं रहे हैं, 10 सेकंड प्रमोशन और कर दीजिए, बता दीजिए। श्रेया को देती हुई ये जिम्मेदारी। 10 सेकंड तीनों ले लीजिए मैम, आपने 5 सेकंड तो खराब कर दिए। नहीं, आप लोग ज़रूर देखें, मेरी आपसे ये प्रॉमिस है कि आपको इसमें मज़ा आएगा और बहुत कुछ विचार करने का मौका मिलेगा। देखें ज़रूर। 22 अप्रैल। वरुण भाई बोल दो कुछ। 22 April, Guilty Minds, watch it guys, just watch it. श्रेया? And besides all of this courtroom conversation, there's also a bit of romance in it, relationships. I'm getting to dance for the first time, so I'm happy. अब थोड़ा सा मैं भी कर देता हूँ, 22 अप्रैल को इनकी वेब सीरीज देखनी है, लेकिन उससे पहले हमारा ये इंटरव्यू देखना है ABP लाइव। थैंक यू सो मच।